कि इस दुनिया में पापी पाप फैलाने के लिए समर्थवान बना बैठा है, नहीं है तो वो बन जाता है। और अपन जो है उस चीज़ को समझना नहीं चाह रहे और उसके लिए अग्रणी आना नहीं चाह रहे, अपनी कमजोरी। मैं बड़ी तारीफ करता हूँ, मैं बड़ा खुश होता हूँ जब भी मैं पाखंडियों को देखता हूँ। मैं बड़ा खुश होता हूँ उनके पुरुषार्थ को देखकर कि वाह क्या अद्भुत पुरुषार्थ है, अद्भुत नीति है उन लोगों की कि किसी भी गलत मार्ग के लिए ही सही। अपन उनसे गलत कह रहे, ये अपनी दृष्टि है, उन्हें वो ठीक लग रहा है, तो वो उस मार्ग के लिए कितनी अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से। तो ये उनकी उपलब्धि है और इसकी मैं सराहना करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर निंदा किसी के प्रति है ही नहीं है। वे किसी की निंदा करके जिंदा रहा जाए तो काहे का जिंदा। सही बात। जो काऊ की ना करे निंदा वही है सच्चा जिंदा। सही। निंदा तो ये निंदा किसकी करो, पर निंदा तो करनी नहीं। शिष्य को गुरु की निंदा करनी चाहिए। वो क्षमा चाहूंगा, गुरु को शिष्य की निंदा करनी चाहिए, ना कि शिष्य को गुरु की निंदा करनी चाहिए। शिष्य को तो अधिकार ही नहीं है। हाँ, गुरु निंदा करे शिष्य की, जिससे कि शिष्य सुधर जाए, परमार्जित हो शिष्य की अंदर की देखो, इसलिए कहते हैं अवगुण देखना चाहिए शिष्य के गुरु को, गुरु को शिष्य के अवगुण देखना चाहिए। हमेशा 24 घंटे एक एक कमी उसको कुरेदता रहना चाहिए। जैसे पिता कुरेदता है तुम यहाँ गलत हो, तुम ठीक नहीं हो, तो जब पुत्र ही कहता है कि आपको पापा माई गलतियां ही दिखती हैं, अच्छाइयां नहीं दिखती कभी, सेम कंडीशन गुरु की होती है। तो मैं समझता हूँ जब शिष्य मुझसे कह दे कि गुरुदेव आप में ये कमी है, तो मैं सोचता हूँ पिता कितने दुखी होते होंगे जिस समय पुत्र अपने पिता से कहता होगा पिता आप में कमी। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सही है। सेम कंडीशन है, अलग कंडीशन नहीं है। लोग कहते हैं कि गुरुजी आपको क्या पता ग्रस्त मार्ग से। अरे हमसे बड़ा ग्रस्त मार्ग तो तुम्हारा हो ही नहीं सकता। कौन कह रहा है हमारी गृहस्थी नहीं है? सृष्टि ही तो हमारी गृहस्थी है, ये सारा विश्व ही हमारा परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम का जो सार्थक स्वरूप यही तो है। तो कौन कहता है मेरी गृहस्थी नहीं है? गृहस्थी, ये सृष्टि मेरी गृहस्थी है, ये संसार में ही मेरा सार है, बाकी एक दो परिवार मेरे लिए बेकार है। अब जो संसार मेरा सार है, और फिर मैं कहूँ कि मैं अकेला जैन का हूँ, मैं अकेला हिंदू का हूँ, मैं अकेला इस्लामिकों का हूँ, तो मैं फिर वो अपने आप को वहाँ फिट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं फिर साधक खत्म हो गया। फिर तो मैं सभी को एक दृष्टिकोण से देख ही नहीं पाया। वे खराब है, वे खराब है, खराब परिणाम पाएंगे। अगर मैं ये कहूँ कि मैं बदलूंगा तो कर्म सिद्धांत से मुझे श्रद्धान हट गया, और कर्म सिद्धांत से श्रद्धान हटना मतलब भगवान से श्रद्धान हटाना। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीजें हम लोग भूल जाते हैं, इन चीजों को समझना नहीं चाहते। परमात्मा तत्व की ओर जाने के लिए हमें हमेशा पहले आत्म तत्व की ओर आना पड़ेगा। और आत्म तत्व कहता है कि आत्मा स्वभाव परभाव भिन्नम, आत्मा का जो स्वभाव है परभाव के भिन्न है, दूर है। अगर कोई सुनना ही नहीं चाहता, बोले का है, बोले गुरु जी हमारे घर में फलानी समस्या तो दिन भर मर्डर सा कर रहे लोग जो घंटे कर रहे, जितने समय जाग रहा है उतने समय। हाँ, जो नहीं मर रहा उसको मारने का प्रयास कर रहे, वो कह रहे जिंदा रहो जिंदा रहो। हाँ, उसके विपरीत बात कर रहे सब। उसका कारण एक ही है। जैसे कि इस्लाम में लोग बचाना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड बन जाए, बच जाए। क्या इस्लामिक लोग चाहते हैं वक्फ बोर्ड बच जाए? किसे बचाना चाहते हैं? जमीनों को। अरे ये जमीनें तुम्हारी क्या किसी की नहीं रही? तुम्हारी क्या रहेंगी? क्या बचाना चाहते हो उसको तुम? वे कह रहे कि सनातन बोर्ड बन जाए। अरे भैया, इन बोर्ड को खत्म कर दो, अपने बच्चों के अंदर संस्कार डाल दो, अपने आप तुम्हारा बोर्ड तैयार हो जाएगा। उनसे सबक लो कि उन लोगों ने अपने बच्चों के अंदर संस्कार डाले। तुम क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। तुम आज तक कुछ नहीं कर सकते। क्यों? जैनी चिल्ला रहे कि महावीर की मूर्ति विराजमान कर दो। अरे महावीर को हृदय में विराजमान करो, मूर्ति से कछु नहीं होने। महावीर के सिद्धांत, महावीर की नीति, महावीर की कीर्ति जब किसी के अंदर चली जाएगी तो व्यक्ति आनंद के साथ जिएगा। उसका उदाहरण मैं हूं। राम का चारित्र डाल दो। क्या डाल दो? अगर राम का तुमने चारित्र डाल दिया तो व्यक्ति इत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो राम का चारित्र डाल नहीं पाए और कह रहे कि इत्र फैला दो, सुगंध आ जाएगी। क्या मतलब कि वो इत्र जाना हो चारित्र? तो जिसके यहाँ चारित्र होता है वो इत्र की जरूरत नहीं पड़ती। मैं इत्र लगाता हूँ क्या? नहीं लगाता, क्योंकि चारित्र में जीता हूं, तो इत्र की है जरूरत। सुगंध चारित्र की पहुंचनी चाहिए। ये खून खराबे से कुछ नहीं होता है। तो इस देश को गंदा किया, मैं मानता हूं। अपन लोग कहते थे कि फलाने मजहब के लोगों ने, ठीक है हमने मान लिया। तुमने कितना साफ किया?
भाई उनने गंदगी की तो की, अपन क्या कर रहे हैं? फिर सुअर वो भी है, सुअर अपन भी बन गए, बताओ ना, फिर फर्क क्या रहा? दो सुअर लड़ेंगे तो दोनों की मृत्यु होगी, तो बचेगा कौन? जो सुअर से दूर रहेगा वो कौन बचेगा? अब ये बातें थोड़ी अजीब सी लग सकती हैं, परंतु सत्य तो यही है। तो ऐसे ही है, चुनाव है। वोट तो डालने पड़े, वोट तो डालने पड़े, और फिर जी और फिर बी और फिर जी और फिर बी, और इस भी काम सबकी। परंतु नोटा वाला सुरक्षित है। नोटा में हो नहीं पाएगी। नहीं भले ही ना हो, नोटा वाला सुरक्षित ये है कि कम से कम में एक का भी समर्थक नहीं, अंदर से तो खुश है, अंदर से खुश, कि उरी में जाने अंदर से खुश है ना? जब सामने आता है साहब चिंता क्या कर रहे हैं, हम तो तुम्हारे हैं। क्या नोटा वाला अक्सर यही करता है कि वोट तो नोटा पे डालेगा, और जैसे तुम पहुंचे, अरे साहब क्या बात कर